नमस्कार दोस्तों, आज मैं एम डिवीजन इंडिया कंपनी में आया हुआ हूँ। ये जो कंपनी है, ये कंपनी इंडिया में 5 स्टेट्स में अपनी दुकान खोल के बैठी हुई है। पहले ही इनकी शुरुआत करते हैं तो बैंगलोर में इनकी दुकान है, जयनगर में, फिर हैदराबाद में, अमीरपेट में और मुंबई के अंदर इनकी जो दुकान है, वो है मुंबई में कल्याण के अंदर और महाराष्ट्र कल्याण जिसे हम कह सकते हैं, एग्ज़ैक्ट मुंबई तो नहीं कहेंगे। फिर जो अगली जो दुकान है, वो हमारी जयपुर में है। जयपुर में इनका राजा पार्क में पड़ता है और दिल्ली में जो इनका स्टोर है, ये पड़ता है जहाँ मैं आज बैठा हुआ हूँ पटेल नगर में। तो ये जो कंपनी है, ये अलग-अलग ब्रांड्स के मेटल डिटेक्टर बेचती है और राजीव सिंह जी आज हमारे साथ हैं। आज सर आप बताइए कि इंडिया के अंदर आप कौन-कौन से ब्रांड के मेटल डिटेक्टर बेचते हैं? तो वो थोड़ा-सा आप समझाएँ हमारे व्यूअर्स को। जी, ज़रूर। मैं सबसे पहले बताऊँ तो हमारे पास जो मेटल डिटेक्टर अवेलेबल हैं, जी। वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। मेड इन इंडिया के नाम पे जैसे लोग झूठ बोल के चाइना से या कहीं से मँगाते हैं, वैसा हमारा कुछ भी नहीं है। और जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास यूएसए का गैरेट है, ऑस्ट्रेलिया का माइनलैब है, देन अगर मैं बात करूँ गैरेट और माइनलैब के बाद हमारे पास टर्की का नोक्टा है, फिर क्वेस्ट है यूएसए का फिर से अगर मैं बताऊँ तो, फिशर यूएसए से है, टेक्नोटेक्स भी यूएसए से अवेलेबल है, देन बाउंटी हंटर भी होता है, कुछ पीस ज़्यादा पीस हुँ, नहीं रखते हम लोग बाउंटी हंटर में। हुँ। देन अगर मैं बात करूँ मेटल डिटेक्टर ब्रांड्स में ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं और जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। बीच में हम लोगों ने जी, गॉस जी। एमडी भी रखा था, हालाँकि वो यूक्रेन जी, का था। तो यूक्रेन वॉर के कारण वो अभी बंद है, लेकिन जो हमारे बेस्ट मेटल डिटेक्टर्स हैं, वो क्वेस्ट, जी। गैरेट, नोक्टा, माइनलैब के ही मेटल डिटेक्टर होते हैं। और ये सारे मेटल डिटेक्टर बेस्ट क्वालिटी के मेटल डिटेक्टर बनाते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी से लेके इनकी टेक्नोलॉजी सब टॉप नॉच है। और हम लोग तो बेचते तो हम ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग ज़्यादातर अपनी चीज़ों को अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, बट जो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स हैं, अगर आप सर्च भी करें तो आपको उसमें गैरेट, माइनलैब, नोक्टा और क्वेस्ट जैसे ब्रांड्स का आपको नाम ज़रूर मिलेगा और यही है हमारे पास मेटल डिटेक्टर्स तो। राजीव जी, ये बताइए आपकी आपकी इस साल कौन-कौन सी कंपनी की मेटल डिटेक्टर आपकी लॉन्च हुई है? और क्या-क्या पुराना है जिसका नया अपग्रेडेड वर्ज़न आया हुआ है अब मार्केट के अंदर? तो उसकी थोड़ी-सी आप जानकारी दीजिए। ज़रूर। ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। जो मेटल डिटेक्टर हमारे जो नए लॉन्च जी। हुए हैं, वो अभी नोक्टा कंपनी ने, गैरेट कंपनी ने, फिर उसके बाद में क्वेस्ट ने तो बहुत एक अच्छी खासी सीरीज़ ही रिलीज़ कर दी है। और नोक्टा मैं बात करूँ तो नोक्टा में जहाँ पहले सिम्प्लेक्स आती थी, सिम्प्लेक्स को उन्होंने नाम चेंज करके सिम्प्लेक्स अल्ट्रा, बीटी, लाइट जैसे नामों से नई मशीनों की सीरीज़ लॉन्च की है, जो कि 11 इंच कॉइल, 12 इंच की कॉइल से अवेलेबल है। फिर माइनलैब में आपने इक्विनॉक्स सीरीज़ में 700, 900 लॉन्च हुई है। हुँ, देन मैं अगर मैं बात करूँ हुँ। 600 और 800, थोड़ा-सा आप मान सकते हैं कि उसकी जगह पे नए अपग्रेड वर्ज़न आ गए हैं। फिर गैरेट ने भी अभी जी, जी। लॉन्च किया है आपका मैं जी। गैरेट में मैं बताता हूँ तो वॉर्टेक्स सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें वीएक्स5, वीएक्स7, वीएक्स9 है। क्वेस्ट ने वी60, जी। वी80 और Q35 एक्स कुछ हाँ, एक्स5, एक्स10 की जगह पे एक्स5 आईडी मैक्स और एक्स10 आईडी मैक्स, ये दोनों ही वाटरप्रूफ और थोड़ी-सी बेटर कॉइल के साथ और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ ये लॉन्च करी है। और ये फोल्डेबल भी है क्वेस्ट की मशीन। तो ऐसे ही अलग-अलग ब्रांड्स ने काफ़ी सारे लॉन्च करे हैं। लाइक अभी क्वेस्ट ने भी जो लॉन्च करने के बाद गैरेट का भी लॉन्च, फिर माइनलैब में भी इन्होंने नई एक्टेरा सीरीज़ फिर से लॉन्च करी है, बस कुछ ब्रांड्स के उसमें नाम चेंज कर दिए हैं, जैसे कि पहले 303, 505 आते थे, उस जगह पे अब एक्सटेरा प्रो, एक्सटेरा एलीट, एक्सटेरा इंट्रपीड और एक्सटेरा वॉयेजर इस नाम से मेटल डिटेक्टर लॉन्च करे हैं, तो यही है आपके मेटल डिटेक्टर जो अभी नए लॉन्च हुए हैं। हाँ, राजीव जी ये जो आपकी मशीनें हैं, ये क्या काम भी करती हैं? इनका कुछ रिज़ल्ट है? रिज़ल्ट आता भी है? लोगों को कुछ रिज़ल्ट मिलता भी है? ज़रूर, ये जो जितने भी मेटल डिटेक्टर हैं, ये सारे के सारे काम करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि जो मेटल डिटेक्टर है, ये सारे के सारे मेटल डिटेक्टर काम करते हैं, किसी की रेंज कम है, किसी की रेंज ज़्यादा है। और मेटल डिटेक्टर में आपकी अगर मैं बात करूँ तो ये कोई 2 फीट, कोई 3, कोई 4 फीट, हमारे पास 1 फीट से स्टार्ट होके 16-17 फीट तक की रेंज में मेटल डिटेक्टर हैं। जैसे कि माइनलैब में हम शुरू करते हैं गो फाइंड 11 से, जो कि आपका काम करता है 1 फीट तक। वहीं एक्सट्रीम हंटर जो मेटल डिटेक्टर है, कंपनी 16 फीट का क्लेम करती है अपनी वेबसाइट पर। तो
उसका एक्सपी एक्सट्रीम हंटर है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल डिटेक्टर अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी अच्छी रेंज देते हैं और ये जो मेटल डिटेक्टर हैं आपको मैं बता दूँ स्पेशली सारे के सारे मेटल डिटेक्टर डेप्थ देते हैं, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। सर, जैसे कि आप डीएसएमडी मेटल डिटेक्टर रखते हैं, वैसे ही आप क्या लोकेटर भी रखते हैं? सर, इस सवाल का सिर्फ़ सिंपल सा जवाब है कि मेरे पास अभी कोई लोकेटर है नहीं, हमने काफ़ी सारे लोकेटर टेस्ट करे हैं, अलग-अलग ब्रांड्स के नाम नहीं लिए जा सकते ऐसे, बोलेंगे कि आप क्या क्लेम दे रहे हैं, बट मोस्टली के रिजल्ट्स हैं नहीं। बताया जाता है कि जब बेचने वाले बोल देते हैं कि जो 15 फीट, 20 फीट काम करती है सर, हमारी 6 मीटर काम करती है, 50 मीटर काम करती है, बट एग्ज़ैक्टली वैसा है नहीं और उतना काम नहीं करती। और लोग लेते हैं, पैसे बर्बाद होने के बाद बोलते हैं कि सर ये मशीन हमारे किसी काम की नहीं है, आप दूसरी दे दो। तो उस टाइप के केस के कारण हम लोग कंपनी की क्रेडिबिलिटी खराब ना हो, इसलिए लोकेटर को रखते नहीं हैं। सर, ये जो आपकी मशीनें हैं, ये इंडिया में लोग किस-किस काम में यूज़ करते हैं? क्या इनका यूज़ आर्मी में भी होता है या कहाँ कहाँ आप यूज़ करते हैं? थोड़ा आप अंदाज़े से अपना बताएँगे? जो आपका अनुभव है, उससे आप बताइए। ये जो मेटल डिटेक्टर है, ये यूज़ कई सारी जगह पे होता है। सबसे पहले तो अगर मैं आर्मी में बात करूँ, तो आर्मी में जैसे कि कहीं कोई असलहा-फसला हो, उसे ढूँढने के लिए यूज़ होता है। आर्मी अपने यूज़ के लिए लेती है। जो भी उनका काम है, वो ऐसे पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। देन उसके बाद मैं बात करूँ तो आम लोगों में लोग जैसे किसी की अंगूठी खो गई हो, किसी की चैन खो गई हो, तो वो ढूँढने के लिए खेत में या कहीं, तो वैसे लेते हैं लोग। फिर किसी के पुस्तों का खजाना हो, कुछ थोड़े से जेवरात किसी ने पहले बैंक्स तो थे नहीं, तो बैंक लॉकर्स तो थे नहीं, तो लोग ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे, बाद में या दीवार में चिनवा देते थे, बाद में निकाल लेंगे बट जो ख़त्म हो गए, तो किसी को पता नहीं है, उनको अंदाज़ा है कि यहाँ सामान हो सकता है, तो उसलिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में लोग खेत में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो उनके कई बार मोबाइल गिर जाते हैं, खेतों में दब जाते हैं, तो उसे ढूँढने के लिए भी लोग लेते हैं। फिर उसके बाद में अगली चीज़ मैं बताऊँ तो लोग जैसे कि मोबाइल खेत में कर रहे हैं, वो अपना यूज़ है उनका, लोग जो ढूँढ रहे हैं, लोग जंगलों में सर्च करने के लिए जाते हैं। कई बार लोग ये बीचेस में यूज़ करते हैं, फिर बीचेस के बाद में आपका जो यूज़ करते हैं, वो पानी के अंदर अंडर वाटर भी यूज़ किया जाता है, डाइवर्स भी यूज़ करते हैं। और ऐसे बहुत सारे जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो सीवर के ढक्कन, पाइपलाइन्स, वायर लाइन्स ये सब कन्फर्म करने के लिए लोग लेते हैं कि कहाँ खोदना है, कहाँ नहीं खोदना है। ऐसे बहुत डिफरेंट-डिफरेंट यूजेस हैं, तो हर इंडस्ट्री के लोग लेते हैं। अगर आपको भी कुछ गोल्ड, कॉपर ढूँढना है, चाँदी ढूँढनी है, तो उन सब कामों के लिए आप ले सकते हैं। बट इंडस्ट्रियल यूज़ वाले भी मेटल डिटेक्टर्स को ले सकते हैं और काफ़ी लेते भी हैं लोग। तो यही है इसका यूजेस। साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कुछ भी जानकारी मिली है या आपको किसी रिलेटेड मेटल डिटेक्टर लेना है तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपने मेटल डिटेक्टर के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, कुछ आपको जानकारी चाहिए उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और क्या आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट भी कर सकते हो। आपको अच्छा लगा या क्या बेकार लगा उसको भी कमेंट में आप बताओ और बाकी किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो कि हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है ये आपके साथ पहुँचती रहें और ऑल नोटिफ़िकेशन के ऑप्शन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।